हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, पुत्र कामेष्टि नामक एक यज्ञ किया। अब जो थे और राजा वो चाहते थे कि मेरा पुत्र हो और मेरे राज्य को संभाले, परंतु जो रानी थी वह क्या चाहती थी, क्या हो, कन्या हो। अब जब यज्ञ कराया गया तो वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, भू देवताओं को, भूताओं को आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया और यज्ञ को आरंभ कर दिया। और यज्ञ जब उन्होंने किया तो रानी ने क्या किया कि रानी चाहती थी कि अगर बेटा होगा तो बेटा का हाल आप लोग देखते घर ध्यान में वो पैरे पैर देखो। तो रानी ने चाहा कि बेटी हो जाए, तो मेरे घर में थोड़ा घास काटे लिए, भांडा धोए दे, मेरे काम कर ली। तो रानी ने सोची कि मदद करे कुछ घर में। अब बेटा होता तो बेटा थोड़ी मदद करता है, परंतु बेटी जिसके यहाँ आती है वो तो साक्षात मां भगवती के रूप में आती है। तो इसलिए रानी ने सोचा कि मेरी पुत्री हो जाए। तो ब्राह्मणों के पास गई जो यज्ञ कर रहे थे, और रात में जब ब्राह्मणों के पास गई तो ब्राह्मणों को बोला कि हे भू देवताओं, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मेरा पुत्र न हो, मेरी पुत्री हो। और पुत्री इसके लिए उसने ब्राह्मणों को धन दिया, उनसे प्रार्थना की। और ब्राह्मण क्या होते हैं कि दयावान। उन बोले राम बेचारी परेशान फण कर दिया, चलो पुत्री का यज्ञ करते। पर उन्होंने भार नहीं बताया। उन्होंने क्या किया कि मन में संकल्प करा और मानसिक संकल्प के द्वारा जो पुत्र का मंत्र पढ़ा जा रहा था उसकी जगह क्या डाल दिया, पुत्र की आहुति दे दी, पुत्री की, कि पुत्री हो जाए स्वाहा, इस प्रकार से कुछ। अब जब गर्भ होने का समय आया तो देखा कि पुत्र की जगह क्या हुई, पुत्री हुई। अब राजा ने देखा तो राजा बहुत दुखी हुआ कि बड़ी मुश्किल से तो हुआ था, लेकिन ये भी क्या निकला जो मेरे राज्य को संभाल नहीं सकता। क्योंकि स्त्रियों का कार्य नहीं है कि राज्य संभालें उस जमाने में, आजकल तो है। तो इसलिए राजा ने सोचा था कि पुत्र होगा। तो वहां पर क्या हुई, पुत्री हुई। अथ राजा सुताम दृष्ट्वा प्रोवाचा विमना गुरुम कथम संकल्प वैषम्या मिहं जातम प्रभो तव। राजा ने देखा कि मेरा तो पुत्र होना था, लेकिन पुत्र के स्थान पर क्या हुई, पुत्री हो गई। राजा अत्यंत परेशान हुआ। वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने एक ऐसा यज्ञ किया। अरे मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं। खैर इनमें कोई आजकल तो भेद है नहीं। मोदी जी ने स्कीम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सही भी है। तो वशिष्ठ जी ने जब ध्यान लगा करके देखा कि ये कैसे संभव हुआ, तब उन्हें पता चला कि जो होता होते हैं, होता कहते हैं जो आहुति देते हैं हवन कुंड में। तो हवन कुंड में जब ब्राह्मण देवताओं ने आहुति दी तो वहां पर उन्होंने क्या करा, पुत्र के नाम का स्मरण न करके पुत्री की आहुति दी कि पुत्री हो जाए। और होता जो होते यज्ञ में होते हैं होता, और हम क्या करते हैं कि जो हाथ में मिला जय की मर जाओ और कोई यज्ञ कुंड में स्वाहा लगे हो। परंतु इसके लिए नियम है यज्ञ का कि यज्ञ में कोई जो यजमान यज्ञ करा रहा है अपने घर में, उसे भी यज्ञ डाल आहुति देने का अधिकार नहीं है। उसके लिए क्या होता है, ब्राह्मणों को ही होता बनाया जाता है। अब वो तो बन की संतुष्टि बोलो तो बीज में डोल दो, थोड़ा थोड़ा शांति मिल जाए। परंतु इसका नियम होता है
कि यज्ञ में आहुति देनी है, उसके लिए ब्राह्मण देवताओं का वर्ण होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य योगेश सुनियाल जी बहुत अच्छी पूजा कराते हैं। और कैसे जब इन्होंने माँ भगवती का ध्यान किया दिन रात, पहले भी देखे होंगे आपने जब आए, जो लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन अब इन पे माँ की विशेष कृपा है। किसी भी कार्य के लिए आप बोल दो तो ये तोता बल्कि कम बोलता है, ये ज्यादा। तो ऐसी कृपा माँ ने करी, इनको बुद्धि प्रदान की, चेतना प्रदान की। तो आप इनके सामने कुछ भी, कोई मंत्र हो, और वो भी बिना किताब देखे, तो माँ भगवती का जो ध्यान करता है उसे सभी समस्त सुख, चेतना, शक्ति इत्यादि प्रदान करने वाली माँ भगवती है। तो यहाँ पर जैसे आचार्य जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, आचार्य जी का काम क्या है? मंत्र पाठ करना। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? हस्त क्रिया कराना। जब आप देखते तो यहाँ पर अनुज जी हमारे लगे रहते हैं, आपके हाथ पे लगाया, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम फलम निवेदयामि, हाथ पे लगाया और चढ़ा दिया भगवान। तो वो उनका कार्य है। और अन्य जो होते हैं, जो पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं वो अलग हैं, जाप करने वाले अलग हैं। तो इसी प्रकार से जो हवन होता है, हवन के भी होते हैं, ऐसा इस किताब में लिखा है देवी भागवत पुराण में। और उन होताओं ने क्या किया कि जब उन्होंने आहुति डाली तो उसकी जगह पुत्री का मानसिक संकल्प मन में विचार किया और आहुति देने लगे। इस कारण से वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी कन्या उत्पन्न हुई। इसीलिए संकल्प की बड़ी विशेषता यज्ञ पूजा में बताई। बोलते हैं कि जैसे कोई कार्य होता है तो मैंने संकल्प कर दिया। संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर ली कि ये कार्य मैंने करना है तो करना है। और भगवान के यहाँ जाने का, जैसे आप कोई चिट्ठी लिखते हैं डाक पे, तो क्या होती है उसमें, क्या लिखते हैं आप? एड्रेस बार से कि सेवा में श्रीमान जहां भी होगा, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश, कि इस एड्रेस पे ये लेटर पहुंच जाए। तो इसी प्रकार से जो संकल्प होता है वो क्या होता है? भगवान के घर का पता। तो जब हम संकल्प करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जनेऊ निकालो यजमान जी, और हाथ में दक्षिणा, हस्ते जलाक्षत द्रव्य पुष्पम चादाया संकल्पम कुर्याता। तब आचार्य जी लग जाते हैं यहाँ से कि विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे। कौन सा युग चल रहा है? अब आप बोलोगे कलयुग, पर कौन से युग का कलयुग ये चल रहा है? तो बोले ऐसे 27 युग पहले चले गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये क्या चल रहा है? 28वें युग का कलयुग। तो 27 को 4 से आप गुणा करो तो कितना होता है? और उसके बाद 3 उसमें और जोड़िए, तो उतनी संख्या वाला इस समय कलयुग चल रहा है, 28वें युग का कलयुग। और ऐसे जब 71 चतुर्युग होंगे तब एक मनवंतर होता है पूरा। और एक मनवंतर की आयु होती है 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्ष। तो लगाओ हमारे देखने से वो क्या है? अमर है। तो इतनी आयु मनवंतर की कही गई। तो संकल्प में जो होता है इसमें सभी दिव्य स्थानों का, भगवान का नाम का स्मरण किया जाता है, क्योंकि सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। इसीलिए कहते हैं विष्णु 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 हरि 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 महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया। भगवान विष्णु की आज्ञा से अद्य श्री ब्रह्मणोनि, ब्रह्मा जी का भी उम्र का कौन सा चल रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि बनाने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी को तो अमर होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या है कि उनके 50 वर्ष पूरे हो गए। अभी क्या चल रहे? द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। और वराह कल्प इसे क्यों कहा?
क्योंकि ये इस कल्प में वैवस्वत श्वेत वराह कल्प में इसमें भगवान वराह का प्राकट्य हुआ, इसीलिए इसे कहा गया कि श्री श्वेत वराह कल्पे। और इसके मनु जो हैं, तो एक मनु की आयु होती है 30,67,20,000। तो अभी 28 युग बीते और ऐसे जब 71 चतुर्युग बीतेंगे तब क्या होगा, एक कल्प होगा और इसी के बाद प्रलय आती है, जिसे नित्य प्रलय कहा गया। तो इसी प्रकार से संकल्प जब पूजा में किया जाता है तो पूजा बिना संकल्प के पूजा नहीं होती। और सबसे ज्यादा संकल्प कहाँ होते हैं, तो बोले श्राद्ध में। जब आप देखो तो वहां हर समय लगे रहते कि संकल्प, जनेऊ निकालो, जनेऊ इधर करो, अब इधर करो, सभ्य करो, अब सभ्य करो। तो उसमें संकल्प की विशेष महत्ता है। संकल्प अर्थात कि उसे प्राप्त होगा ही होगा। तो जब ऐसा ब्राह्मणों ने संकल्प किया और उनकी पुत्री हुई तो राजा दुखित हो गए और वशिष्ठ जी से पुनः प्रार्थना की कि हे वशिष्ठ जी, आप कृपा कीजिए और इस कन्या को आप पुरुष बना दीजिए। लेकिन उस कन्या का नाम उन्होंने नामकरण भी किया, सब कुछ किया। 5-6 वर्ष की जब वह बालिका हो गई तो राजा श्राद्ध देव ने कहा कि आप इसे पुरुष बना दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन आप मेरे यजमान हैं तो मैं आपकी प्रार्थना के लिए कार्य करूंगा और तपस्या करूंगा। और वशिष्ठ जी ने माँ भगवती जगदम्बा की आराधना की। पहले उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर जी की तपस्या की। वशिष्ठ जी ने उनका ध्यान किया। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। जैसे ही भगवान की स्तुति की तो भगवान शंकर किसके साथ में प्रकट हुए, माँ गौरी पार्वती के साथ में। बोलिए गौरी शंकर भगवान के जय, राजराजेश्वरी माता की जय। तो अब जब भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, सहस्त्राम्बिकया माँ अंबिका माँ गौरी के साथ में जब प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कि आप किस लिए मुझे आपने याद किया। तो शंकर जी को बताया कि हे प्रभु, हे भवानी शंकर भगवान, मेरे यजमान श्राद्ध देव हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पुत्री पुत्र बन जाए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप कृपा करें और उसे पुरुष बना दें। तो उन्होंने वरदान दिया और वो क्या बन गया, पुरुष बन गया। भगवान शंकर की कृपा से वह पुरुष बन गया। अब पुरुष बन गया तो उसका नाम पहले क्या था, जब वो कन्या थी उसका नाम था इला। और जब वह इला से पुरुष बना तब उसका नाम हुआ सुद्युम्न। इन नामों को आप याद रखना। आगे अभी ये फिर लड़की बनेगा। किसके कारण, अपनी बुद्धि के कारण। तो अब जब पुर बना तो एक ये थोड़ा युवा हो गया, जवान हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि इसने साथ में कुछ मंत्रियों को लिया और 2-4 मंत्रियों को और एक सिंधु घोड़ा, कुछ घोड़ों को लेकर के ये निकले की तरफ। क्या करने के लिए, आखेट करने के लिए। आखेट अर्थात शिकार खेलने। तो ये मृग इत्यादि का शिकार करने के लिए जंगल में गए। भगवान ने जब कृपा की तो इसे पुरुषत्व प्राप्त हुआ। पुरुष ना तो क्या हुआ, अहंकार आया, बुद्धि बिगड़ी, मति में विकार आया, जीवों की हत्या करो,
तो धनुष बाण लेकर के जब ये निकला, तो मंत्रियों को लेकर जब ये निकला, तो एक हिमालय की तलहटी में एक ऐसा देश था जिसे इलावृत क्षेत्र कहा गया है, और वहां पर ये दैव योग संयोग बस पहुंचा, और जैसे ही उस वन में इसका प्रवेश हुआ तो क्या बन गया, पुरुष था, और पुरुष से वो क्या बना, स्त्री बन गया पुनः। और जितने थे घोड़े इत्यादि थे मंत्रियों से सब के सब जो थे वो घोड़ी बने, अश्व घोड़ी बन गए, और जो मंत्री आदि थे वो भी सब पुरुष थे, वो स्त्री बन गए। इन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, परंतु इनकी मति फिर वैसी हो गई, क्योंकि स्त्री स्वभाव के जब स्त्री बने तो स्त्री के गुण इनमें आ गए। तो ऐसी ये विचार करते उस वन में भटकने लगे, इलावृत क्षेत्र में, और भटकते भटकते जब सोच रहे थे एक जगह पे बैठ गए, और संयोग से यहाँ पहुंचे चंद्रपुत्र बुद्ध के आश्रम के सन्निकट जा पहुंचे। जो भगवान चंद्र है उनके पुत्र हैं बुद्ध। तो उनके आश्रम में जब ये पहुंच गए तो बुद्ध ने देखा और इन्होंने बुद्ध देखा, तो इनके दोनों के संसर्ग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, पुरुरवा। और पुरुरवा जब नाम रख दिया तो इन पुरुरवा के कारण ही चंद्रवंश का प्राकट्य हुआ, और उस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और सूर्य वंश में कौन आए, भगवान श्री राम जी, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। तो जब इसे बहुत दिन वहां बीत गए, तो इसे एक दिन अपने घर याद आई इस इलाकों, पुत्र उत्पन्न हो गया पुरुरवा, और फिर इसे क्या घर की याद आई कि अरे मेरा तो राज्य था और मैं कहा यहाँ मोह माया में फंस गया। तो ये पुनः एक दिन वहां से त्याग करके उस आश्रम को त्याग करके अपने कहा गया राज्य की ओर गया, और इसे वहां वशिष्ठ जी मिले। वशिष्ठ जी से इसने पूछा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हुई, हम एक जगह गए थे, एक वन में गए थे हिमालय में, और वहां जाकर के क्या हुआ, जैसे हमने वहां प्रवेश किया हम सभी स्त्री बन गए। तब वशिष्ठ जी ने इसका कारण भगवान शंकर की पुनः आराधना की, और जब भवानी शंकर पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने इसका रहस्य पूछा कि इस वन में जाकर के ये स्त्री क्यों बन गई। तो भगवान शंकर ने बताया कि वह क्षेत्र है वो मेरे क्षेत्र है, मेरे अलावा यदि कोई भी पुरुष वहां प्रवेश करेगा तो क्या बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती वहां पर विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और वहां पर सनातन और सनत कुमार, कुछ ऋषि कुमार, सप्त ऋषि इत्यादि आए। और भोले बाबा कैसे हैं आप सभी जानते हो, भोले बाबा, भोले अर्थात जिनका नाम ही है भोला, बहुत भोले भोले बाबा। तो भोले बाबा को उन्होंने देखा और उनके चरण वंदना प्रणाम करने के लिए जब आगे आए तो माँ पार्वती ने ये देखा, तो माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गई, और उन्हें बहुत लज्जा और क्रोध भी आया लज्जा के साथ में कि अरे यू भोले बाबा कहें कखी अगली कार निरण देना, यो का भक्त जब देखा वो कि पहुंच जाना कखी। भोले बाबा ने कहा कि अरे मैं तो बैरागी हूँ, मुझे न कोई किसी से मोह न माया, तो मेरे दर्शन के लिए जो भी भक्त आएंगे तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करता, जब मर्जी चले जाएं। श्रावण के महीने आप देखते हैं कि नदी का पानी क्या होता है, कितना मैला रहता है, देखा आपने, उसमें क्या आता है, कूड़ा करकट कबाड़ इत्यादि, और उस जल को भी भगवान शंकर पर श्रावण के महीने जो भगवान शंकर का है उस पे चढ़ाया जाता है। तो भगवान भोले इतने भोले हैं
तो उन्होंने मां पार्वती की प्रसन्नता के लिए उस वन को श्राप दिया कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वह पुरुष से स्त्री बन जाएगा, और इसीलिए वह दुम्न वहां गया और वहां जाकर वो स्त्री बना। तो वशिष्ठ जी ने आपसे पूछना चाहिए, तो भगवान शंकर ने कहा, अथ प्रसन्नो भगवान मुनि सत्तमम् मासं पुमास भविता मासं नारी भविष्यति। अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनिसत्तमम् मासं पुमास भविता मासं नारी भविष्यति। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया, उसे वरदान दिया कि मैं ऐसा वरदान उस सुद्युम्न को देता हूं कि 1 महीने मासम पुमान सभविता। मासम पुमान अर्थात 1 महीने में क्या रहेगा, पुत्र पुरुष रहेगा, और 1 हफ्ते स्त्री वह रहेगा। तो ऐसा वरदान दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो साथ में माँ गौरी पार्वती भी, उन्होंने भी दर्शन दिए। तो वशिष्ठ जी ने माँ जगदम्बा के लिए हाथ जोड़े और बोले, हे माँ आप कृपा कीजिए, आप जग जननी हैं, आप तो करुणा की मूर्ति हैं। तो वशिष्ठ जी ने जब माँ जगदम्बा की स्तुति करी, तो माँ भगवती ने उपाय बताया। क्या उपाय? कि यदि आप सुद्युम्न को दिव्य इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराओ और वह श्रद्धा भक्ति के साथ में इस कथा का श्रवण करे, तो वह सदैव के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा और उस श्राप का असर भी खत्म हो जाएगा। सुद्युम्ना श्रावय प्रीता पुराणं मत्प्रियंकरं देवे भागवतं नामा नवाहो भिर्द्विजोत्तमा। 9 दिवसों का यह दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आप अनुष्ठान कीजिए और उनको श्रवण करने से उन्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को इस दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जब श्रवण कराया, तो श्रुत्वा भक्त्यापि सुद्युम्ना श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्याभ्यर्च्य गुरुं लेभे पुष्पं निरन्तरम्। तो जब श्रद्धा भक्ति के साथ में उन्होंने इस माँ भगवती जगदम्बा की देवी भागवत रूपी कथा का श्रवण किया भक्ति और भाव से, तो क्या हुआ, लेभे पुष्पम निरंतरम, उन्हें के लिए उसकी प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार से सुद्युम्न पर ये कृपा हुई। सुद्युम्न ने भक्ति में इस कथा का श्रवण किया। सुद्युम्न क्या हुआ कि जब वह स्त्री बना, कन्या बना, कई लोगों को देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि उनमें क्या होते हैं, कहीं लड़ाई हो गई तो डर जाएंगे एकदम। और कई स्त्रियां ऐसी होती कि जैसे कोई कहीं पे कोई घटना हो गई तो पुरुषों को समझ आती, अरे कोई बात नहीं, तो होता रहता। तो कौन कौन है ऐसी शक्तियां कि आप सुनते भी हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, उन्हें क्या कहा गया, मर्दानी। जिनके अंदर मर्दों के जैसे गुण हैं, क्योंकि स्त्रियों का इतना सामर्थ्य उनमें कम होता है, क्योंकि वो तो ममता करुणा की मूर्ति है। लेकिन उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। तो उनके अंदर क्या थे, पुरुषों के गुण विद्यमान थे, पुरुषत्व
अर्थात उनके पास शक्ति थी। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य अपनी पुरुषत्व की शक्ति को भूल गया या खो गया, उसे अपने पर विश्वास ही नहीं कि मेरे अंदर माँ भगवती की कृपा है कि नहीं, तो इस कथा का जो श्रवण करता है उसे पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसके डर जो उसके मन में भय बना रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी इस कथा का श्रवण किसे कराया? अगस्त्य जी को कराया, भगवान कार्तिकेय जी ने। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, राजराजेश्वरी माता की जय। आगे रेवती नक्षत्र की कथा आई। और रेवती नक्षत्र की कथा में प्रसंग आया कि ऋत्वागिति विख्यातो मुनिरासीन महामती तस्य पुत्रो भवत्काले गंडान्ते पौष्णमान्तिमी। पूर्व काल में कहे कि ऋत्वागिति विख्यातो मुनिरासीन महामते, एक ऋत्वाग नाम के मुनि हुए। और कैसे मुनि हुए कि महामते, मुनि रासीन महामते, तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पौष्ण भांति में। जो परंतु जो उनका पुत्र हुआ वह क्या हुआ? अब होते कि कई लड़कों का जन्म होता है, उन्हें क्या होता है? गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। जैसे आश्लेषा, मूल, इसी प्रकार के जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, तो इनमें रेवती, इनमें जो उत्पन्न होता है वो क्या बोलते हैं कि इसकी आप मूल की शांति कराओ। तो जब आप मूल की शांति कराते हो तब जाकर के उसकी शांति होती है। तो ऐसे ही ऋत्वाग मुनि जो हुए, उनका पुत्र जो हुआ वह गंडांत योग में हुआ। और किसमें? रेवती नक्षत्र के चरण में हुआ, अंतिम चरण में। ऋषि कैसे हैं? बुद्धिमान ऋषि। उन्होंने एक कुलीन कन्या से अपने पुत्र प्राप्ति करने के लिए क्या किया? विवाह किया। और पूरे विधि विधान से उन्होंने इंद्रिय सुख की कामना न करते हुए उन्होंने पुत्र प्राप्ति की, मेरा उद्धार हो, मेरे पितरों का उद्धार हो, इस कामना से उन्होंने पुत्र उत्पत्ति का विचार किया। परंतु जब उनका जो पुत्र हुआ वह क्या हुआ? बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। और बड़े होने पर जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा तो उसने क्या किया? एक दिन गया और किसी विप्र कन्या का हरण करके लाया। कहीं विवाह हो रहा था तो वहां से वो उनकी पत्नी का हरण करके ले आया और अपने आप घर से बाहर रहने लगा कहीं। अब जब पुत्र को यदि गलम करे तो बदनाम कौन होते हैं? माता पिता। तो इसी प्रकार से जो ऋत्वाग मुनि थे, तो इन्होंने क्या किया कि अत्यंत दुखी हो करके इन्होंने घर का त्याग करके और कहां गए? किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास में। नहीं होता जब कभी हमारा कोई पुत्र या किसी का कुछ खराब है तो हम बोलते हैं कि पंडित जी ये करे ध्यान, ये बोल देंगे। तो तब पंडित जी बताते कि यार इसका रूह यहाँ बैठा है, इसलिए इसका नाग चल बे चल। तो इसी प्रकार से ऋत्वाग मुनि गए, कहा मुनि के पास गए और मुनि को प्रणाम किया। मुनि के पास गर्गाचार्य मुनि के पास गए और कहा कि हे मुनि, कि कुपुत्रेण कुलम नष्टा, कुपुत्रेण हतं यशा, कुपुत्रेण हचा मूत्रा, दुखम निरयातना। और क्या बोले
कि कुपुत्रे नष्टम कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रे दुख निरयातना। तो गर्गाचार्य जी से बोले ऋत्वाग मुनि कि हे मुनि, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि कुपुत्रेण कुलम नष्टा, यदि किसी के घर में कुपुत्र उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है, कुल का नष्ट हो जाता है। जितने पुरखों ने मान सम्मान इत्यादि जोड़ा, पुराने होते ना कि हमारे पूर्वजों ने बहुत नाम कमाया, तो कुपुत्र क्या करता है, वो सबको मिट्टी में मिला देता है। और कुपुत्रेण हतम यशः, जो घर वालों का कमाया हुआ नाम है, यश है कि अरे पंडित जी इतने विद्वान थे, ये था परियों को नौन्याल ने निकल काम हो, ये तो सब घर कोड़ी बेची खाया इन बोल दन कहे। तो कुपुत्रेण हतम यशः, तो कुपुत्र जब हो जाता है तो यश का भी नाश कर देता है। कुपुत्रेण चामुत्रा दुखम निरयातनः, और जब कुपुत्र हो जाता है तो उसकी जो पीढ़ियां होती है, जो उनके पूर्वज यदि कोई स्वर्ग में है, कोई पितरलोक में, तो वो भी वहां से उनका पतन हो करके और क्या होता है, नरक में वो महान दुख पाते हैं। इसीलिए मेरे घर में भी ऐसे ही क्या हुआ, कुपुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए हे मुनि, कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसा कुमुत्रेण सुखं कुता कुमित्रेण सुखम कुता। पुनः बोले कि हे गर्गाचार्य जी, कुपुत्रेणान्वयो नष्टो, कुपुत्र जब हो जाता है तो वंश नष्ट हो जाता है। जन्म नष्टम कुभार्यया, यदि किसी को दुष्ट प्रवृत्ति की यदि पत्नी मिल गई तो क्या होता है, जन्म नष्ट कुभार्या, उसका जन्म लेना नष्ट हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। कुभोजनेन दिवसः, यदि आपने कुभोजन कर दिया, आपने तामसिक आहार लिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो दिन भर है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। दिन भर आप बेचैन रहेंगे कि दिमाग बुद्धि भी चल, पेट में गैसा लगा। तो इसी प्रकार से कुभोजन को करने से हमारा दिवस भी नष्ट हो जाता है। और कुमित्रेण कुतम सुखः, और यदि जिसका किसी का कोई कुमित्र मिल गया, जिसको दुर्मति का मित्र मिल गया, तो उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से ऋत्वाग मुनि गर्गाचार्य जी से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये जो मेरा पुत्र ऐसा दुष्ट बुद्धि हृदय चित्त का हुआ, तो ये किस प्रकार हुआ, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म है या मेरी इसकी माँ के पाप कर्म के कारण ये उत्पन्न हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और कहा, मुनेनेव परादस्ते नमातोर्नाकुलस्य च रेवत्यं तो गणान्तं पुत्रदौशील्यकारणम् दुष्टे काले यतो जन्मा पुत्रस्य तव भो मुनि पुत्रस्य
तव भो मुनि। गर्गाचार्य जी बोले कि इसमें हे ऋत्वाग जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं। ये दोष किसका है? न आपका दोष है, न इनकी माता का दोष है, आपकी पत्नी आपके पुत्र की न इसमें माता का दोष है। इसका दोष जो है वो किसका दोष है? रैवत्यंतम तु गंडांतम पुत्र दोषील कारणम। रेवती नक्षत्र के चरण में इसका जन्म हुआ और गंडांत योग में इसका जन्म हुआ। इसीलिए ये आपकी पुत्र की जो दुष्ट प्रवृत्ति हुई, जो आपके पुत्र की दुष्ट बुद्धि हुई, इसके लिए जो जिम्मेदार है वह कौन है? रेवती नक्षत्र। जैसे मूल है, बोलते मूल में पैदा हुआ, तो मूल क्या है? वो नक्षत्र है। आकाश मंडल में आप जो ये तारे देखते हैं, सप्तऋषि मंडल है, तो इसी प्रकार से नक्षत्र मंडल भी आकाश में विद्यमान है। तो दुष्ट काले यतो जन्मा पुत्रस्य तव भो मुने। तुम्हारे पुत्र की दुष्टता का कारण, दुर्बुद्धि का कारण कौन है? ये रेवती नक्षत्र है। इसमें न आपका न आपकी भार्या का कोई दोष है, इसमें रेवती नक्षत्र का दोष है। अब ये बात जैसे ऋत्वाग मुनि ने सुनी तो क्या हुआ? उन्हें अत्यंत क्रोध आया और दुख से वह इतने मूर्छित हो गए और उन्होंने क्या किया कि रेवतीम तु ससापासो व्योम्ना पततो रेवती कुमुद्रादो भासमानम सर्वलोकस्य पश्यता। सर्वलोकस्य पश्यताः। और जैसे ही उन्हें क्रोध आया, उन्होंने देखा कि अरे इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष रेवती नक्षत्र का है। तो क्योंकि पुत्र की हरकतों से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने हाथ में जल लेकर के रेवती शाप दे दिया। और क्या शाप दिया कि तुम नक्षत्र मंडल से गिर जाओ, तुम्हारा वहां से पतन हो जाए। कुमुद्रादो समानः सर्वलोकस्य पश्यताः। और जब उन्होंने जैसे ही शाप दिया तो लोगों ने जब आकाश में देखा तो वहां से वह रेवती नक्षत्र, जब देखते हैं कभी आकाश में देखते हैं तो क्या लगता है? तारा टूटते हुए गिरता है, परंतु वो तारा नहीं तो होता है एस्टेरॉयड। जो भी आता है, व्यास जी के इंग्लिश में, तो वो उल्कापात के समान वो जब ऊपर से गिरा तो जाकर के कहाँ गिरा? कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरा। और कुमुद पर्वत पे जब वो गिरा तो उस कुमुद पर्वत का नाम क्या पड़ा? रैवत पर्वत। और रैवत पर्वत पे वो गिरा और उसके गिरने से वहां एक कन्या का जन्म हुआ। परंतु उस जन्म से पहले ऋत्वाग मुनि ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि हे मुनि, आप जब इतना बता सकते हैं कि इसमें चीज का है तो उपाय भी आप ही बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरे पुत्र की बुद्धि ठीक जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे ऋत्वाग जी, आप क्या कीजिए, आप माँ भगवती जगदम्बा को प्रिय दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्यों शुद्ध होगी? क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है? माँ भगवती, जो बुद्धि विराजमान रहती है। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण स्थिता। क्योंकि यदि पुत्र की
अगर किसी की बुद्धि बिगड़ गई है, कोई गलत मार्ग पर चला गया है, तो उसकी बुद्धि ठीक किससे होगी? जब माँ भगवती कृपा करेगी। और माँ भगवती कृपा करेगी जब उसका हम अनुष्ठान करेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसके चरणों में हमारा प्रेम होगा, श्रद्धा और विश्वास होगा, तब जाकर माँ भगवती कृपा करेगी। और ऋत्वाग जी ने अपने घर पर इसका अनुष्ठान किया और स्वयं अपने मित्र को इस दिव्य देवी भागवत महापुराण का श्रवण से क्या हुआ कि उसके श्रवण करने से उनका जो दुष्ट पुत्र था उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह मान ज्ञानी बन गया। तो ऐसी दुष्ट पुत्र की बुद्धि को जो ठीक कर दे, मति जिसकी हरण हो गई है, जो गलत रास्ते पर चला गया, जो भटक गया है, किसी भी अन्य प्रकार से फंस गया हो, किसी भी नशे इत्यादि में चला गया हो, तो उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए हमें माँ जगदम्बा की आराधना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ऋत्वाग जी ने जब अनुष्ठान किया तो माँ भगवती ने उनके ऊपर कृपा की और उनके दुष्ट पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो गई और वह माँ का महान भक्त बन गया और ज्ञानी बन गया। बोले दुर्गे मैया की जय, राजराजेश्वरी माता की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा कृपा करने वाली है। देखिए इन कथाओं में कितना आनंद आता है, आनंद आता है लेकिन नींद भी आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि आनंद देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली है। आनंद जब प्रदान करेगी, आनंद आएगा तो नींद अपने आप आएगी। क्योंकि जब टेंशन में व्यक्ति होगा तो नींद कैसे आएगी? टेंशन अर्थात टेंशन 10 सूरज। अब एक ही सूरज तुम बहर में खड़वा दो, कतरु काम पण कबाल का। अभी हमारा विष्णुजी था लगा कि मैं लुधियाना में रहना, तो मैं वक्त बाहर निकलता हूँ तो मुख पर इन लोगों तो वह जगह कुछ आड़ो है, बहुत भयंकर गर्मी होती। तो यहाँ लेकर हम क्या कर दो, कपड़ा बांध के चल दो। तो एक सूर्य को प्रकाश जब इतना ज्यादा, तो जब 10-10 सूरज एक साथ पड़ेंगे, टेंशन लेना मतलब 10 सूर्यों का प्रकाश एक साथ लेना। प्रकाश भी कैसा वाला? 48-50 डिग्री वाला 50। तो 50 दशा की 500, तो 500 डिग्री पड़ेगा तो सुरक्षित रह पाएगा वो तो भस्म हो जाएगा टेंशन से। इसीलिए बोलते हैं कि चिंता चिता समाख्याता, तभी बोलते हैं कि चिंता न करें। चिंता किसके समान होती? चिता के समान। चिता फिर आपको पता ही है चिता क्या होता है। इसीलिए जो हर प्रकार की टेंशन से हमें मुक्ति प्रदान कर दे वो कौन है? वो माँ भगवती है। तो जब माँ भगवती का कोई अनुष्ठान करता है तो माँ भगवती उस पर कृपा करके उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देती है। ऐसी इस माँ जगदम्बा भगवती की अनुकंपा और अनुग्रह ये जिस पर प्रसन्न हो जाती है, और जिस पर नहीं ये तो हर किसी पर प्रसन्न होने वाली, क्योंकि ये क्या है? माँ। और माँ आप बोलो तो कितना उसमें करुणा वात्सल्य भरा है। तो इसलिए माँ भगवती जगदम्बा कृपा करने वाली है। अब ऋत्वाग मुनि का तो चलो उद्धार हो गया, पुत्र की मति ठीक हो गई, पर एक गड़बड़ क्या हुई थी कि ऊपर से नक्षत्र गिर गया, और वो नक्षत्र कहाँ गिरा? रैवत पर्वत पर गिरा। और जब वहां पर उस पर्वत पर वो गिरा तो वहां जो कन्या उत्पन्न हुई, तो उस कन्या को एक प्रमुच नामक के मुनि, प्रमुच नाम के मुनि लेकर के आए और अपने आश्रम में उसे लेकर के आए और उस कन्या का लालन पालन करने लगे। और वह कन्या दिन प्रतिदिन जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, तो इसी प्रकार से वह बड़ी होने लगी। तो अब जब बड़ी हो गई
12-13 वर्ष की हो गई तो परमुच मुनि ने कहा कि इस कन्या का विवाह मैं किससे करूं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तपस्वी थे, वो जानते थे ये कन्या कौन है, कितनी इसके अंदर सामर्थ्य है, ये तो साक्षात स्वयं माँ भगवती का रूप है रेवती। और उस कन्या जब वो नक्षत्र गिरा तो उस कन्या का नाम क्या पड़ा, उसका नाम परमुच मुनि ने रेवती रख दिया। तो जब वह विवाह के योग्य हुई तो विवाह के योग्य होने से जब परमुच मुनि को चिंता होने लगी और उन्हें कोई उसके समान जो उसके गुणों को समझे ऐसा जब उन्हें वर नहीं मिला, तब उन्होंने क्या किया कि अपने यज्ञ की अग्निशाला में गए और वहां जाकर उन्होंने अग्निदेव को प्रकट करने का मंत्र पढ़ा। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासिष्टाः यजिष्ठानो सोसुमच परम मुग्धस्मत् स्वाहा। तो जब अग्निदेव का उन्होंने ध्यान किया, स्तुति की, तो अग्निदेव वहां से प्रकट हो गए और बोले, क्योंकि अग्निदेव तो ऐसे कि सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, हर जगह वे विराजमान रहते हैं। तो अग्निदेव से, क्योंकि अग्नि क्या है, तेज, और तेज क्या है, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश, तो ये सब पंच तत्व हैं और ये जो भी हम कर्म करते हैं इनके साक्षी ये पंच तत्व हैं। हम सोचते कि हम यदि कोने में बैठ गए, अंधेरे कमरे में चले गए तो कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन वहां कौन है, अंधकार हमें देख रहा है। वायु जो ये नित्य चलने वाली है ये हमें देख रही कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए अग्निदेव से पूछा कि मेरी चिंता का कारण प्रभु ये है कि ये मेरी कन्या रेवती है और इसका विवाह करने के लिए मैं इसका विवाह किसके साथ करूं। तो अग्निदेव ने कहा कि आप इस चिंता को छोड़ दें और कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर जैसे ही आप यज्ञ कुंड से बाहर निकलोगे वैसे ही आपके सामने एक राजा दुर्दम नाम के राजा आएंगे और वही इस कन्या के पति होंगे और उन्हीं के साथ में आप इस कन्या का विवाह कर देना। तो जैसे ही अग्निदेव अंतर ध्यान हुए, ऋत्वाग जी ने प्रणाम किया परमुच मुनि ने, ऋत्वाग जी का तो कल्याण हो गया। अब कौन है, परमुच मुनि। तो परमुच मुनि जैसे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर राजा दुर्दम आए हैं। तो उन्होंने राजा दुर्दम से उस रेवती नाम की कन्या का विवाह कर दिया और जब विवाह की तैयारियां होने लगी तो विवाह की तैयारियां जब वहां होने लगी तो रेवती ने क्या किया कि शर्त रखी, पिताजी से कहा कि पिताजी विवाह तो मैं करूंगी लेकिन किससे और कैसे, कि जो रेवती नक्षत्र है जब आप विवाह करते हैं तो बोलते हैं ना कि फेरे का लगन का समय क्या है, तो क्या होता है वो नक्षत्रों पे आधारित होता है। और लगन निकालना जन पहले क्या उन साप हटवाला जाना गरवा तो क्या लाना पहले वक्त लिखी लाना पड़ जबर तो वह पर लिखी लाना कि लगन फेरे का इतने बजे होगा, 2:30 बजे 3 बजे, तो क्या होता है लगन का मुहूर्त। तो इसी प्रकार से रेवती ने कहा कि मेरा विवाह यदि आप करेंगे तो किसमें करें, केवल रेवती नक्षत्र में। अब पिताजी हंसे, परमुच मुनि हंसे, उन्होंने कहा कि अरे रेवती नक्षत्र तो नक्षत्र मंडल आकाश में विराजमान है ही नहीं, तो उसमें कैसा तुम्हारा विवाह करें। लेकिन उस रेवती कन्या ने कहा कि पिताजी ने कहा कि अरे वो तो शाप देने के कारण जब ऋत्वाग मुनि ने उन्हें उस नक्षत्र को शाप दिया तो वो तो नीचे भूमि पर आकर के गिर गया। वो जब नक्षत्र मंडल में स्थापित है ही नहीं तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा। तो रेवती ने कहा कि पिताजी यहाँ एक ही ऋत्वाग मुनि, आप क्या सोचते हैं कि ऋत्वाग मुनि ने ही जीवन भर तप किया
अरे कैसे कैसे तपस्वी इस दुनिया में है, और मैं आपके तप के प्रभाव को जानती हूँ, तो आप इसलिए अगर वह गिराने का काम कर सकते हैं, उसको शाप दे सकते हैं, तो आप उसे अपने तपोबल से पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। तो पिताजी ने वैसा ही किया, हाथ में जल लिया और उसको पुनः नक्षत्र मंडल आकाश में स्थापित कर दिया और रेवती का विवाह कर दिया। और जब रेवती का विवाह हो गया और राजा दुर्दम को उन्होंने राज्य में वो अर्पित कर दी और राज्य को चले गए, परंतु कुछ समय बाद वह पुनः आए अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए और कहा, राजा दुर्दम और रेवती जब परमुच मुनि के यहाँ आए तो कहा कि पिताजी मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, एक मुझे पुत्र चाहिए, परंतु कैसा पुत्र? आम पुत्र नहीं, जो का पुत्र हो मनवंतर आदिपति पुत्र। मनवंतर की आयु कितनी बताई? 30 करोड़ वर्ष, इससे भी ज्यादा। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए जो इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में राज करे और मनु का पद ग्रहण करे। तब परमुच मुनि ने बताया कि आप राजा दुर्दम, आप अपनी पत्नी के साथ में इस दिव्य श्रीमद देवी भागवत की कथा अनुष्ठान कीजिए, इसका सदा के साथ श्रवण कीजिए, योग्य विप्र देवता से इसका श्रवण कीजिए, किसी संत महात्मा ऋषि से इसका श्रवण कीजिए, तो आपको निश्चित ही ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। तो तब उनको कथा किसने सुनाई? लोमस ऋषि ने। अब लोमस ऋषि ने जब राजा दुर्दम को और रेवती को कथा श्रवण कराई, तो कितनी बार कराई? 9 बार। और 9 बार उन्होंने उस कथा का दिव्य भक्ति और भाव के बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण किया, और उनका जो पुत्र हुआ वो रैवत नाम का पुत्र हुआ, और आगे चलकर वही रैवत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, माँ दुर्गा भगवती की जय, शताक्षी मैया की जय, शाकंभरी माता की जय। अब जयकारे इस बार हमने अलग लगाए। शाकंभरी माता, शताक्षी माता, दुर्गा माता। तो माँ भगवती कहती कि जो मेरी दुर्गा शताक्षी शाकंभरी नाम का स्मरण करता है, तो वह समस्त पाप उसके नष्ट हो करके वह मेरा कृपा पात्र बन जाता है, मुझे वह अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार से रेवती नक्षत्र पुनः स्थापित किया, और माँ भगवती की जगदम्बा की कथाएं तो अनेक कथाएं हैं, इनका तो कहीं अंत है नहीं। तो माँ भगवती की जो आराधना करेगा उसे वह जो लगाओ ब्रह्मा जी के लिखे विधान को भी बदल देने की शक्ति रखती है, ऐसी उस माँ भगवती की कृपा है। एक रैवत मनु पे उन्होंने कृपा की, और एक पे किस पे कृपा करी? तो सावरणी मनु पे। एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय सभा सूर्या जन्म समासाद्या सावर्णिर्भविता मनु, सावर्णिर्भविता मनु। सावर्णिक मनमंत्र जो आप करते हैं ना, कि पंडित जी मेरे खान जरा 3 दिनों पाठ कर भगवती पाठ कर, तो वो क्या है? वो दुर्गा सप्तशती। वो किसमें आप पढ़ोगे कि जैसे प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ तो क्या बोलेंगे? जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये सत्याहा संतु सावर्णिके मनमंत्रे। तो वहां पर जो सुरथ नाम के राजा हुए, सुरथ और समाधि नाम के जो 2 वैश्य थे, उन्होंने जब माँ भगवती की आराधना करी, तो एक ने तो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो
घर परिवार वालों ने पुत्र दारे निरतश्चा धन लोबाद साधु भी। अरे धन के लालच में आकर जब मेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरे पुत्र और पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा, तो बताओ ऐसे परिवार का मैं क्या करूं? ये मोह माया में मैं नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं अब मोक्ष का ज्ञान चाहता हूं। तो माँ भगवती ने उस समाधि नाम के वैश्य को मोक्ष का ज्ञान दिया। और जो सुरथ था उसने बोला कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए। अब क्योंकि उन्होंने तप बड़ा कठिन तप किया, कठोर तप किया, अपने अंगों की आहुतियां दी काट काट करके। खैर इस दुर्गा सप्तशती में तो ये चीज नहीं है, लेकिन इस देवी भागवत में है। यहाँ लिखा है कि निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। लेकिन यहाँ इसमें लिखा है, वो कथा भी आएगी, आप लोग आनंद आएगा आपको उसे सुनने में भी। तो सुरथ को माँ भगवती ने कहा, क्योंकि वो भक्त जब होता है तो वो माँ भगवती से कुछ मांग नहीं पाता। क्या मांगेगी हम ज्यादा से ज्यादा कि हमारा ब्यो हो जाओ, नौकरी लग जाओ, या घर बने दो हम अच्छू, ये नहीं तो मांगना मनोर के मांगना। परंतु माँ भगवती ने बोला, जैसे वह बोला कि ठीक है तुम्हें राज्य मिल जाएगा, परंतु जैसे वह जाने लगा कि ठीक है मैया आपने बोल दिया और मुझे प्राप्त हो गया, सुरथ जब जाने लगा तो माँ भगवती ने कहा कि अरे तू सच में मेरा भक्त है और कैसा अबोध भक्त है। तुझे मोह माया तो चाहिए, लेकिन तुझे बिल्कुल भी मानने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप सागर से यदि एक लोटा एक गिलास जल लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। माँ भगवती ने कहा कि इतना ही नहीं, अरे मैं तुझे तू 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य कर, और उसके बाद तू भगवान सूर्य के अंश से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और सावर्णिक नाम के मनु के रूप में इस समस्त ब्रह्मांड में राज करेगा। बोलिए दुर्गे मैया के जय, राजराजेश्वरी माता की जय। तो हमें जो ये मानव जीवन मिला है, ये बड़े किससे मिला? कठिनाई से मिला। तो रेवती नक्षत्र की कथा का फल क्या है कि जो पद से गिर गया हो, खासकर जो कौन है? राजा। राजा आजकल के जमाने में किसे कह रहे हैं? जो नेता लोग, या कोई मनुष्य है अपने पद से गिर गया हो, किसी भी प्रकार से उसके मन में ये भाव हो कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, अपने पद से गिर गया हो, और जो खोए हुए पद को पुनः प्राप्त करना चाहते हो, तो आओ माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करो। वो पद क्या है? मनुष्य पद। और मनुष्य क्या है? तो बोले भगवान और मनुष्य। मनुष्य पहले तो भगवान बन सकता यदि वो इतना तप करे, और अगर भगवान नहीं बन सकता तो कम से कम मनुष्य बने। और तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जीवन जो हमें मिला इसलिए मिला, यू खाली गुलनगी थोड़ा मिले दिन तुम खा जरा पर अभी ये कई सुबह नाश्ता दिया, दिन में ये लंच दिया, रात को फिर डिनर दिया, तो इसीलिए थोड़ी मिला ये खाली। आज मन कर रहा है कि चाउमीन है,
कुछ कर रहा, कभी किसी का बन जीव दिन भर लप 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 सांप है तुम्हें। तो देवता नहीं बन सकते, कम से कम मनुष्य बनो। और इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना है तो इसका ध्यान करना माँ भगवती जगदम्बा का। कोई भी इंद्रियां अगर किसी चीज की कामना करे तो तुरंत बोल दो, हे माँ दुर्गा 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 दुर्गा। ये रहो। तो मनुष्य जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला और इसीलिए हमें मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। सभी के प्रति दया भाव हमें मन में रखना चाहिए। और आइए भगवान का ध्यान करें और इस मनुष्य जीवन को समझे कि हमें क्यों मिला है। ये क्या होते हैं? सी डी ई एफ जी ए बी, ये स्केल हैं, इसके जो हमारे आचार्य जी बजा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे थे ई एफ डी शार्प। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और इसे क्या करना है? तो सभी तालियों के साथ में बजाइए। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा देते हुए हमें क्या करना है, इसका उपाय बताया, मार्ग बताया कि क्या करना है। तो बोले तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो कथा में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू कथा में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे माँ का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे माँ का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे माँ का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
करवे जवानी का। संभल संभल के कदम बढ़ाना, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरि बोल। जय हो। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। ओ मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। ओ संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, राजराजेश्वरी माता की जय, सुरकंडा मैया की जय, चंद्रवदनी मैया की जय, गंगे मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो मनुष्य का जीवन क्या हुआ कि बड़े भाग्य से मिला, और हमने इस जीवन का क्या किया? हमने ये ऐसे ही गंवा दिया। और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। और यदि इस जीवन में भी हमें माँ भगवती के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, वहां यदि हमारा ध्यान नहीं लगा, तो फिर हम क्या बनेंगे? 84 लाख बार फिर हमें आना पड़ेगा
फिर हम क्या बनेंगे? कीट पतंग, बिल्ली, कुत्ता, ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये मनुष्य तो थे पहले। अब जो लोग साइंस को मानते हैं तो वो इन चीजों को कम मानते हैं, परंतु जो शास्त्र बताते हैं तो इसमें लिखा है कि कितनी कितनी योनियों में कितने कितने वर्ष तक ये योनियां प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए इस मानव जीवन को जब ये हमें मिला है और प्राप्त हुआ है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और कलयुग क्या है कि कलयुग तो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो यहाँ क्या है? नाम श्रवण की महिमा कही, क्योंकि यहाँ न कोई जप तप यज्ञ, क्योंकि होते लेकिन विधि विधान से नहीं होते, और जो करते भी तो श्रद्धा भक्ति भाव की समय के कारण कमी रहती है। तो इसलिए क्या कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जय माँ दुर्गा, जय श्री हरि, कुछ भी आप बोलो तो ये हमारा कल्याण करेगा हर वक्त। तो महात्म्य की कथा का श्रवण कराया। और पहली कथा महात्म्य में है किस चीज की? पुत्र प्राप्ति की। क्योंकि हम मनुष्यों का सबसे बड़ा जो हम कामना करते हैं तो वो क्या है कि बस नौन्याल नीन वण थोड़ा इंतजार कर दे, भगवती ध्यान करा है। तो पहली कथा क्या है? पुत्र प्राप्ति की, कि पुत्र कैसे प्राप्त होगा जब हम माँ भगवती की आराधना करेंगे। और दूसरी कथा है राजा सुद्युम्न की कथा। यदि हम अपना पुरुषत्व, अपना बल, अपनी शक्ति को भूल गए हैं तो वो शक्ति का स्मरण कराने वाली कौन है? माँ जगदम्बा। वही महाकाली रूप में हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के जो क्रिया शक्ति करती है तो वो महाकाली ही करने वाली है। और तीसरा जो कथा है रेवती नक्षत्र की कथा, तो जो अपने पद से गिर गया हो तो माँ भगवती की कृपा से वो पद उसे पुनः प्राप्त हो जाता है। रेवती क्या हुआ कि आकाश से गिरा भूमि पर मृत्यु लोक पे, और माँ भगवती की कृपा से क्या हुआ? पुनः आकाश में स्थापित हुआ। तो माँ भगवती पुत्र देने वाली, पुत्र प्रदान करने वाली है, हमारी शक्ति को जगाने वाली है। और खोया हुआ पद, हमारी शक्ति, हम भूल गए कि हम कौन है, इसे जगाने वाली जो माँ भगवती है वो ये तीनों चीजें प्रदान करने वाली है। और लोभ के लिए, क्योंकि मनुष्य जो हम हैं, हम बिना लोभ के कोई काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारा स्वार्थ उसमें होगा तब हम उस चीज को करेंगे या श्रवण करेंगे। क्योंकि कथा श्रवण करने से क्या होगा? भगवान की प्राप्ति होगी, माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसलिए इस महात्म्य की कथा को सबसे पहले क्या फल रखा? पुत्र का फल। कि जिनको पुत्र न हो, जिनकी पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, पुत्री की कामना है, तो इस कथा को इसलिए तो श्रवण करेंगे कि हमारे पुत्र हो जाएं। इसीलिए महात्म्य का वर्णन किया। तो ऐसी माँ भगवती जगदम्बा कृपा करने वाली है। और अब आगे जब सौनकादि ऋषियों ने सुना तो सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने जैसे माँ भगवती जगदम्बा की कथा हमें श्रवण कराई, तो हमारी जो कथा रूपी प्यास है, जो हमारी जिज्ञासा है, ये बढ़ती ही जा रही है। आपने जैसी कथा सुनाई तो हमारा और अधिक मन कर रहा है। अब आप हमें ये बताइए कि इसके श्रवण की विधि क्या है, इसके अनुष्ठान की विधि कैसे करें। तो सभी ऋषियों ने जब ये पूछा तो सूत जी ने बताया कि इसका आयोजन कैसे करना चाहिए। तो सूत जी बोले, सहाया बहवा कार्या दंभ लोभ विवर्जिता चतुराश्च वदान्यश्च देवी भक्तिमार्जिता।
भक्ति परा नराः देवी भक्ति परा सहाया बहवा कार्या दंभ लोभ विवर्जिता पाखंड तथा अहंकार जिसके भीतर न हो और दंभ लोभ विवर्जिता जो अहंकार से लोभ काम इत्यादि से रहित हो ऐसे उदार व देवी भक्तों को सहायक के रूप में लेना चाहिए जिनके अंदर अहंकार न हो कि काम अनकन मैं कर रहा हूं अरे तुम के कन्न बल तो है शक्ति प्रदान करने वाली मति में डालने वाली तो वो भगवती है। हम क्या है खाली करते तो तुम हो मैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाली कौन है? वो माँ भगवती है। और हमारा इंसानों का क्या केवल नाम हो रहा है कि इन्होंने किया। अरे उन्याल जी कथा न करो ना, उन्याल जी ने कथन करो कथा। तो जब आप सभी भक्तजन आएंगे यहाँ पे सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, माँ भगवती की जिस पर कृपा होगी वो कथा श्रवण करने के लिए आएंगे, तो कथा के आयोजक करता कौन होंगे? आप सभी लोग। जो व्यक्ति विशेष होता है, यदि कोई घर पे भी अपनी यदि कथा करा रहा है तो क्या होता है? केवल माध्यम होता है। अगर उस कथा में श्रोता नहीं होंगे तो कथा का क्या महत्व है? यहाँ तो 88,000 ऋषि कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो इस कथा की जो पिपासा, जिज्ञासा, प्यास है, तो ये कथा की प्यास हमें होनी चाहिए। जो देवी के भक्त हो, माँ जगदम्बा पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे जो भक्त जन हैं उन्हें यहाँ पर अपने सहायक के रूप में लेना चाहिए कि आप ये काम कीजिए, आप ये कीजिए, किसी को जल बांटिए, ये कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। अब जो उदार हृदय के होंगे, जिनके मन में भाव होगा कि मैंने करना है माँ भगवती का कार्य, तो वो स्वयं उनके अंदर विराजमान होकर के हृदय में, और वो कार्य जो करेंगे वो किससे करेंगे? प्रसन्न हृदय से। फिर उनके मन में ये नहीं रहेगा कि कैसे करना है, अरे मैं कुछ और काम तो करूं, यूं मैम क्या पकड़े ले गिलास प्लास्टिक है। तो ये जब हमारे मन में नहीं रहेगा तो तब वो महाभगवती कृपा करेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिए जो उदार हृदय के हो, और देश विदेश में संदेश भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ फलानी तारीख से कथा है, आप लोग श्रवण करने सपरिवार सहित आना। ऐसी ऐसी लोगों को बुलावा भेजना चाहिए। ये उसके लिए जो पर्सनल अपने जैसे पितृ कथाएं इत्यादि होती तो उन्हें कराते हैं, परंतु कथा को श्रवण करने के लिए जो माता के भक्त हैं उन्हें संदेश भेजना चाहिए, चाहे आप फोन से दो या चिट्ठी भेज के दो। जरूरी नहीं कि हमें कार्ड ही देंगे। अब कार्ड का यत्र कने छपोना, यत्र हम 150 कार्ड लेके आयो, वही वजन नहीं हमसे, वो 4 जगहों में बैठा है हम। तो ये माँ भगवती का आजकल क्या है कि नेट का जमाना है, तो उसमें जो होता है कि लिख देते हैं उसमें कि सपरिवार या सभी माता भक्त सपरिवार। तो इस प्रकार से सभी को संदेश भेजना चाहिए। और बोले प्रेष्यायत्नेन वार्तेया देशे देशे जने जने आगन्तव्यमिहावश्यम् कथा देव्या भविष्यति। आप लोग सपरिवार सहित आइए, या जैसी आपके यहाँ व्यवस्था बने आप इस कथा में श्रवण करने के लिए आइए। देश देश जन जन से आप आइए।
कोई दूर रहता है तो समय निकाल करके अवश्य कथा में आए और श्रवण करे। और आगंतव्या मिहावश्यम, मिहा आवश्यम अवश्यम, आपको आना ही आना है, यानी कि टाइम बोल रहे जानना, आना ही आना है। मिहा अवश्यम कथा दिव्या भविष्यति, हमारे यहाँ या हमारे गांव में या कहीं इस दिव्य पुराण का देवी भागवत का आयोजन हो रहा है, तो आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आइए और इस कथा का श्रवण करके पुण्य का लाभ प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। क्योंकि वो माँ भगवती क्या है, शक्ति प्रदान करने वाली है। और चारों वर्णों के लोग, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही सुन सकते हैं या क्षत्रिय हैं, इसके लिए कहा कि चारों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो तो वो माँ भगवती की कथा का श्रवण श्रद्धा भक्ति के साथ में करे। और कहा वक्ता के विषय में कहा, श्रोताओं के विषय में कहा कि वक्ता के लिए कहा वाग्मेदान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्पराः। वाग्मी बोलने में कुशल हो, शास्त्रज्ञो शास्त्र को जानने वाला हो, और देव्याराधन तत्परः देवी की आराधना, देवी को मानने वाला हो, जो माँ भगवती में विश्वास करता हो, तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसे होने चाहिए, तो बोले ब्रह्मण्यो देवता भक्ता कथा रस परायणा उदारो लोलुपो नम्रा श्रोता हिंसा दिवर्जिता। ब्रह्मण्यो देवता भक्ता, ब्रह्मण्यो अर्थात वो ब्राह्मणों का भक्त हो, अर्थात ब्राह्मणों पे श्रद्धा रखने वाला हो। जैसे आप सभी लोग हैं तो आते हैं यहाँ पर, तो विपरीत लोग जितने यहाँ पर हैं आचार्य जन, तो आप सभी को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये आप लोगों की क्या है, श्रद्धा भाव। और श्रोता कैसे होने चाहिए, जो बोले ब्राह्मणों के सेवा करने वाले हो। देवता भक्तः, किसी भी देवता, अपने इष्ट देवता, जरूरी नहीं कि वो विष्णु के भक्त हो या शिव के या माँ भगवती के ही भक्त हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। अलग अलग लोग हैं, कोई नागराज का भक्त है, कोई भगवान भैरव का भक्त है, कोई भगवान गणेश जी का भक्त है, कोई सूर्य भगवान का भक्त है, ऐसा नहीं। देवता भक्तः, देवताओं को मानने वाला हो और देवताओं में श्रद्धा रखने वाला हो। और कथा रस परायणः, कथा को सुनने की जो जिज्ञासा रखता हो, ऐसा श्रोता होना चाहिए। और उदारो लोलुपो नम्र, जो उदार हो, लोभ से रहित हो। श्रोता हिंसा दिवर्जिता, हिंसा इत्यादि कोई भी कार्य न करता हो। पता लगी कि श्रोता तो कथा बनाया, अरे अब डिफान जाएगा क्या होता ना कि कई लोग हिंसा करते, जन कई पुचड़ खाने वाला होता, जिनम कथा हमारी सयन बना प्याज जी पाप है ये, और व्याकरणों फिर अगर निकल दो तो कारोबार करने चलो। तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि अगर तुमने त्यागना है ये चीज, तो तब कथा में आइए कि आज के बाद हम हिंसा इत्यादि जो बुरे कार्य हैं ये नहीं करेंगे। विनम्र हो वह हिंसा आदि से जो रहित हो। पाखंड निरतो लोभदा स्त्रैणो धर्म ध्वजस्तथा, पाखंड से जो रहित हो, लोभ से जो रहित हो, स्त्रैणो धर्म ध्वजस्तथा, धर्म ध्वजा हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई विद्वान आते हैं तो हम क्या कहते हैं उन्हें, आइए धर्म ध्वजा वाहक जी आपका हार्दिक स्वागत है।
पर धर्म ध्वजा किसे कहते, जो झंडा ऊपर लटका है, उस झंडे पे कुछ नहीं रहा, न उस पे वो जो होता है जिसपे वो टिका रखा, क्या डंडी पे, वो खाली क्या रह गया, कपड़ा ही कपड़ा शेष रह गया। उसे बोलते हैं धर्म ध्वजा। जो बाहर से दिखाई देता है कि कितना बड़ा दिव्य है ये झंडा, पर अंदर उसके खाली है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, धर्म ध्वजा, जो पाखंड करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों पे हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं। तो ऐसों के लिए कहा कि त्रैणो धर्म ध्वजस्तता, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जब हम कथा का श्रवण करें। और यदि संभव हो तो भोजन के बारे में कहा कि एक बार भोजन करें, अन्न का अथवा फलाहार का, अथवा स्यात् फलाहारी, या फलाहार लीजिए, या दूध पी करके या घी पी करके रहे। और भोजन का त्याग इसलिए नहीं बताया कि माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी। आप भूखा रहेंगे कि माँ खुश हो रही है, बोलो कदर भूख रही हो आज दिन भर, भगवती प्रसन्न नहीं बने भूखा रहेगा। वो तो कहते कि निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो। वो तो इसलिए निराहार रहे क्योंकि वो साधना कर रहे थे किसकी, देवी के दर्शन प्राप्ति की। क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और उसे वो प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निराहार व्रत किया। कब किया, 3 वर्ष तक बताते हैं कि उन्होंने देवी की आराधना की। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग किया। फिर उन्होंने पत्र पुष्प का, फलों का सेवन किया और अंत में केवल वायु पी करके, और अब उन्होंने वायु पीनी भी बंद कर दी और अपने मांस को काट काट करके वो हवन कुंड में आहुतियां देने लगे। तब माँ ने कहा कि अरे तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तो देख रही थी कि तुम कितना बड़ा त्याग कर सकते हो। अब नितर बुकरयान देवी थोड़े होने प्रगट, अगर हमें सोच ला कि मैं व्रत रख दो, बोलो पूरा 9 दिन मैं बुक रहूं, देवी सची वाली नम प्रगट नहीं होगी। तो इसलिए व्रत रखने को कहा है कि निराहार रहे, ताकि हमारे बैठने में कोई दिक्कत ना हो। यदि हम ज्यादा पानी पी लेंगे या खा लेंगे तो क्या होगा, हमारे मल मूत्र इत्यादि में फिर अवरोध उत्पन्न होगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि कम फलाहार और फलाहार, और यदि भोजन लेना है तो कैसा भोजन ले, तो बोले सात्विक भोजन ले। सात्विक भोजन किस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फलाहार की व्यवस्था है, सुबह मखाने, ड्राई फ्रूट इत्यादि जो भी व्यवस्था बनती है भक्तों के द्वारा, और दिन में भी फलाहार। तो ऐसा सात्विक भोजन होना चाहिए जिससे कथा सुनने में विघ्न उत्पन्न न हो और पवित्रता नष्ट न हो। इसलिए निराहार रहने के लिए कहा गया। और कथा सुनने के नियम बताए कि कथा कैसी सुननी चाहिए, हमेशा सामने बैठ करके, पीठ पीछे से कथा नहीं सुननी चाहिए। ये नेक प्याज जी कथा सुनो ना, और पैथर बोले या गद्दा लगिया थोड़ा मैं निंदाओं भैया का मडारे गो पैथर वो लटे गया थोड़ा। तो ऐसे में नहीं, तो कथा हमेशा सुननी चाहिए, वो आगे से सुननी चाहिए। और क्या क्या चीजों का त्याग करें, तो बोले क्या न खाएं कि आमे संचमसोराना मुदक्या दृष्ट में बचा, रसोनम मूलकम हिंगुम पलांडुम भोजनम गृंजनम तथा। आमी संचा अर्थात बैंगन, बट्टा बोल बैंगन हो गया, मांस, मसूर की दाल, किसी हिंसा करने वाले के द्वारा देखा गया अन्न, रसोन्नम अर्थात लहसुन, मूलकम मूली, हिंगू हींग, पलांडुम प्याज, गाजर इत्यादि का सेवन ना करें। हम कह रहे हैं कि क्या करना, हींग डोला को कम होने ताली में हींग वर्जित बताई। रसोन्नम मूलकम हिंगुम,
पलांडुम गृंजनम तथा। यदि आप देखेंगे नेट पे सर्च करके, आजकल नेट पे सब पता चल जाता है कि हींग कैसे बनाई जाती है। मूली से क्या होता है कि डकार आते हैं, बोलते कि मूली खाने वाला कभी सभा में नहीं बैठ सकता है। प्याज खैले आप तो मन के प्याज खाएगा है के पास है बरो पलांडुम गृंजनम तथा। तो इस प्रकार से इन चीजों का वर्जित बताया। और प्रतिदिन कथावाचक ब्राह्मणों देवताओं का पूजन करें और सुंदर मंडप बनाए, जैसे ये मंडप यहाँ पर बना है। एकदम माँ भगवती के लिए एक स्थान मंडप का चयन करें। 4 स्तंभ लगाएं, जैसे आप देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र। ईशान कोण में ब्रह्मा जी, आग्नेय में विष्णु जी, नैऋत्य में रुद्र जी और वायव्य में भगवान इंद्र। तो क्या है, माँ भगवती के 4 स्तंभ हैं। और आवाहित देवी देवता सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पंचांग चौकी बनाई और उस पर षोडश मातृका ओमकार स्वस्ति श्री षोडश मातृका नवग्रह मंडल देवता इनकी स्थापना करें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद माँ भगवती के लिए एक सुंदर मंडप बनाएं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपन कठिन दिखे से ये बहुत कम बनता है, ये बनता है दक्षिण भारत में। ये क्या है, श्रीयंत्र। और माँ भगवती जो होती है वो क्या है कि यंत्रस्थ विराजमान रहने वाली भगवती है। कौन? माँ राजराजेश्वरी। जैसे आपके बैठने के लिए क्या है, ये मैट की व्यवस्था की गई है, आसन है आपका। तो ये यंत्र क्या है, माँ भगवती का आसन है। और ये श्री यंत्र जो है, तो श्रीनगर, जब आप श्रीनगर की कथा का श्रवण करेंगे कि श्रीनगर जो स्थान है वो स्थान का नाम क्यों पड़ा, तो वहां पर क्या होता था, पहले नित्य मनुष्यों की बलि। कहते हैं कि वहां पर जो भी जाता वहां पे क्या थी, ये श्रीयंत्र शिला थी। यही स्वरूप है उसका, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, चावल से बना, आटे से। तो जो भी वहां पर सुबह प्रातः कालीन में जाता तो उसका जीवन समाप्त। और इनको क्या था, नर रक्त चामुंडे प्रिय। यानी बोली उनकी पाखुर मारा, मुर्गा मारा, नर रक्त चामुंडे प्रिय। मनुष्यों का रक्त प्रिय था। लोग उनके कहते बाद मुर्गा बाघरा बोले हम बच जाओ। तो जब शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य जी, तो उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी का, शिव जी का अवतार थे, तब उन्होंने उस शिला को वहां से जो भी किया उसे बोलते कि उल्टा कर दिया था। नदी के बीच में आज भी वो शिला है, वहां कोई जाता नहीं। तब जाकर के वहां ये बंद हुए हैं। और जो बोलते हैं कि ओजा गुरु उनियाल आए थे। और ये दोनों भाई जब आए तो इन्होंने माँ भगवती की पूजा करी। और इन दोनों का, जब ये दोनों वहां गए तो इनका कुछ अहित नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या थे, वो माँ जगदम्बा के उपासक थे। अरे दुई मामा पो फेरा भाई जातेरा बाएना। तो दोनों भाई क्या आए, यहाँ यात्रा करने आए। किसकी यात्रा करने? बद्री केदार की यात्रा करने आए। परंतु वो तब से यही बस गए। और जितने भी उनियालों को आप देखते तो ये क्या है, सब उन्हीं के वंशज हैं। तो उन्हीं महापुरुषों के पीछे हम खा रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या, हमारा कोई पता। हम बोल दो हम उनियाल के भाई, तुम उनियाल औसी पूर्णमास करते हैं। अरे वो उन करे पर तुम उनके करे है कि नहीं है? यदि तुम कुछ कर पाओ, खा किसके नाम पे रहे हैं? पूर्वजों के नाम। उन पूर्वजों की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये सब किसका? माँ भगवती का आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से ही संभव है।
तो ये यंत्र की बड़ी महिमा है। यदि इस पे हम घुस गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए आगे की कथा के बारे में बताया। सुंदर मंडप बनाए, पंचांग देवताओं के लिए बनाए और नित्य ब्राह्मण